नमस्ते सब लोगों को। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से हेडलाइंस में है। इस बार यह बेल आउट्स, बड़े बड़े लोन और इंटरनेशनल पावर प्ले की कहानी है, जिससे इंडिया पर भी असर पड़ सकता है। तो क्या हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल में रही है। सोचो, बढ़ती महंगाई, गिरती करेंसी और खतरनाक हद तक कम फॉरेन रिजर्व्स। आसान शब्दों में कहें तो देश अपने बिल चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF बीच में आता है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का बड़ा लोन अप्रूव किया। और यहाँ ट्विस्ट ये है, पहला $1 बिलियन तुरंत रिलीज किया जा रहा है, बाकी अगले 3 सालों में आएंगे। ये लोन सिर्फ मुफ्त का पैसा नहीं है, इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। पाकिस्तान को कड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और खर्चों में कटौती करनी होगी। लेकिन इतना ही नहीं, चीन, पाकिस्तान का पुराना दोस्त, $3.40 बिलियन की मदद लेकर आया है। पाकिस्तान के लिए यह एक लाइफलाइन है, चीन के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया के लिए खैर ये कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे समझते हैं। चीन क्यों मदद कर रहा है? ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में अरबों का इन्वेस्टमेंट किया है, और वह अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। पाकिस्तान को बेल आउट करके चीन अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखता है और इस क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखता है। IMF का लोन और चीन की मदद मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह से फाइनेंशियल मेल्टडाउन से बचने में मदद कर रहे हैं, कम से कम अभी के लिए। लेकिन यहाँ कैच ये है, ये लोन है, गिफ्ट नहीं। पाकिस्तान को यह सारा पैसा ब्याज सहित वापस चुकाना होगा, और अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो वह कर्ज का जाल और गहरा होता जाएगा। तो इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? एक तरफ एक स्थिर पड़ोसी आमतौर पर अच्छी खबर होती है। पाकिस्तान में अस्थिरता से अक्सर सीमा पार टेंशन, शरणार्थी संकट और इंडिया के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा होती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीन की बढ़ती भूमिका का मतलब है इंडिया के दरवाजे पर बीजिंग का ज्यादा प्रभाव। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर इंडियन पॉलिसी मेकर्स बारीकी से नजर रख रहे हैं। संक्षेप में, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ नंबर्स या लोन के बारे में नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, पावर और साउथ एशिया के फ्यूचर के बारे में है। सवाल ये है, क्या यह फाइनेंशियल मदद पाकिस्तान के लिए चीजों को बदलने के लिए काफी होगी, या ये अगली क्राइसिस से पहले बस एक और पॉज है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, या सिर्फ अनिवार्य को टाल रहा है? और आप इसे इंडिया पर कैसे असर डालते हुए देखते हैं? देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।